no students, children, a garden, and one giant man. Before starting the chapters, also you should know the meaning of giant. If you don't know, let me tell you that giant means anything that is very huge in shape and size. जिसकी भी चीज का आकार बहुत बड़ा होता है, लाइक इफ ए मैन इज जायंट देन वो थोड़ा सा एबनॉर्मल होते हैं, लाइक नो जैसे विशालकाय शरीर होता है उनका, जैसे आदमखोर वगैरह राक्षसों का जो शरीर जो बड़ा होता है ह्यूमन बीइंग से. सो द दिस स्टोरी इज अबाउट वन सेल्फिश जायंट. देयर इज अ मैन who is very selfish. He just no denied the children to no play in his garden. उसका एक गार्डन होता है, दैट गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर गार्डन होता है. उसमें वो बच्चे चिल्ड्रन लव टू प्ले इन दैट गार्डन. बच्चे उस गार्डन में खेलना बहुत पसंद करते हैं. एंड आफ्टर द स्कूल आवर्स दे स्पेंड सो मच टाइम प्लेइंग इन दैट गार्डन. वो स्कूल के बाद, स्कूल खत्म होने के बाद उसमें बहुत सारा समय बिताते हैं खेलते हुए. बट वन डे दैट जायंट रिटर्न्स. वो अपने दोस्त के यहाँ गया, वहां से वापस आता है. And he just denied the children from playing in the garden. So what happens after that? How did again the children come to play in the garden after he refused to play them in that garden? जब वो मना कर देते तो कैसे दोबारा children आते हैं? What things happens, and what happened with the children after the giant denied them to play in his garden? So we will study in this first part. There are two parts in this chapter as well. So today we will just see its first part, and Monday we will study its second part. So let's start today's story, students. Every afternoon, if you have the book, you can see. Every afternoon, as they were coming from their schools, the children used to go into that garden, or you can say the giant's garden. जो जायंट्स मैन था उसका जो गार्डन था, उसमें बच्चे जाते थे उसको उसमें खेलने के लिए डेली स्कूल से आने के बाद. इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन. बहुत सुंदर सा बड़ा सा गार्डन था. एंड विथ सॉफ्ट ग्रास. उसमें जो घास भी थे बहुत सॉफ्ट ग्रीन ग्रास थी. एंड ऑन द ग्रास हियर एंड देयर स्टूड लवली फ्लावर्स लाइक स्टार्स. और घास के ऊपर जो थे बहुत जो सुंदर से जो फ्लावर स्टार की तरह, तारों की तरफ जो फूल है जो उगे होते हैं. एंड विच मेक्स द गार्डन सो ब्यूटीफुल. जिसकी वजह से गार्डन जो है और अच्छा दिखता है. Also there were around 12 peach tree. एक स्टूडेंट्स आप सेकेंड पैराग्राफ में देख सकते हो, पीच ट्री वहां पे यूज हुआ है वर्ड. पीच ट्री इज अ सॉर्ट ऑफ ट्री, एक प्रकार का ट्री होता है. which no so on peach tree which also turned into blossoms of pink and pearl. जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता था, एज द ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइम, तो दैट पीच ट्री, जो पीच ट्री होते उस पे जो है बहुत अच्छे से जो है फूल उगाते थे. किस कलर के? पिंक कलर के और पर्ल कलर के, मोती मोती की तरह. एंड इन द ऑटम सीजन इट्स बोर रिच फ्रूट. एक वर्ड यूज हुआ है स्टूडेंट्स, रिच फ्रूट्स. तो रिच का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कोई धनी व्यक्ति है या कुछ ऐसा. रिच हियर मीन्स वेरी डिलीशियस एंड टेस्टी क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स. तो बहुत अच्छे फ्रूट्स भी जो है उस ट्री पे उगाते थे ड्यूरिंग द ऑटम सीजन. एंड ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन इट्स टर्न्ड इनटू द blossoms. You can say it's blossom into the pink and pearl. And birds sat on that tree. Birds उस पे बैठती थी. And they sang so sweetly. और and उतनी अच्छी मधुर आवाजों में जो है birds जो है गाती थी, that children stop their play. बच्चे जो है अपना गाना जो अपना खेलना है वो बंद कर देते थे, to just listen them, उनको सुनने के लिए. So in this paragraph, students, in the first paragraph, we just had an idea about the garden, what type of garden it was. So we saw that it was a beautiful garden with green grass thi, soft grass thi usme, and flowers also stood here and there on the grass, like star के shape आकार के कुछ flowers थे जो घास पे उगे हुए थे यहाँ वहाँ. And also there were around 12 peach trees, and which turned into the blossom of pink and pearl during the स्प्रिंग टाइम के समय उस पर खूब अच्छे से जैसे है पिंक कलर के और पर्ल के
पर्ल जैसे, मोतियों जैसे जो है फूल उगाते थे। एंड ड्यूरिंग द ऑटम इट बोर अ रिच फ्रूट्स, और ऑटम का जब समय आता था तो उस पे डिलीशियस फ्रूट्स जो है वो उगते आ जाते थे। एंड बर्ड्स आल्सो sang सो स्वीटली, जब बर्ड चिड़िया जो बर्ड्स थी जैसे ही वो गाना शुरू करती हैं, सो देयर साउंड वाज सो स्वीट दैट चिल्ड्रन स्टॉप देयर प्ले, बच्चे जो है अपना खेल बंद कर देते थे टू जस्ट लिसन बर्ड्स सिंगिंग, बर्ड्स चिड़िया की गानों को सुनने के लिए। सो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स द चिल्ड्रन एंजॉयड इन दैट गार्डन। इट्स वाज अ प्लेस वेयर द ऑल चिल्ड्रन केम टुगेदर, ऐसा जगह था जो पढ़ाई के बाद सभी बच्चे वहां आते थे और इंजॉय करते थे, बिकॉज द गार्डन वाज लार्ज, बड़ा भी था, एंड इट वाज आल्सो ब्यूटीफुल, और बहुत सुंदर भी था। आई होप ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आफ्टर दैट वन डे द जायंट रिटर्न, द जायंट जो विशालकाय आदमी था, द जायंट रिटर्न्स, जो जायंट होता है वो वापस आता है। ही हैड गॉन टू हिज फ्रेंड्स, वो कहाँ गया था? अपने मित्र के पास गया था। वो भी एक दानव ही था, and whose name was Cornish Ogre. Cornish Ogre, Cornish Ogre, its meaning is also given in your book. You can see a giant of Cornwall in the UK. Ogre means होता है a man with a very large body, बहुत बड़ा विशालकाय शरीर के साथ। So he had gone to his friend and he was returning from his friend after 7 years. और वो कितने साल के बाद वहां से वापस आ रहा था? 7 सालों के बाद। As he returned, he saw that children were playing in his garden. जैसे ही वो वापस आता है, वो देखता है कि सभी बच्चे जो है गार्डन में खेल रहे होते हैं, बगीचे में खेल रहे होते हैं। So he was little bit angry, and he in gruff, one word has come, gruff voice. He cried in gruff voice. Gruff means rough voice or unfriendly voice. जैसे ही वो तेजी से चिल्लाता है, all the children ran away from his garden. सभी बच्चे जो है उसके गार्डन से क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। एंड ही टेल्स एवरीवन दैट माय ओन गार्डन इज माय ओन गार्डन, मेरा गार्डन है, एंड आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू प्ले इन दिस गार्डन, और मैं किसी को इस यहाँ पे खेलने नहीं दूंगा। ओनली आई कैन यूज दिस गार्डन, आई कैन प्ले इन दिस गार्डन, एंड नोबडी एल्स कैन एंटर और इवन प्ले इन द गार्डन। कोई यहाँ आ भी नहीं सकता है और यहाँ पे खेल भी नहीं सकता। सो हाउ दिस इज, ही वाज सो एंग्री and he decided to build big wall around the garden। और उसके बाद वो निर्णय लेता है कि वो पूरे बगीचे को क्या करेगा? एक वॉल से घिरवा देगा और बाउंड्री बनवा देगा पूरे बगीचे के चारों तरफ। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड हिज गार्डन एंड also put up a notice board, और वहां पे क्या करता है? एक नोटिस बोर्ड लगा देता है। आप देख सकते हो बुक में, इट इज रिटेन trespassers will be prosecuted। trespassers जो होते हैं, if trespasser is someone who goes somewhere without permission, जिसको वहां पे अनुमति नहीं होती है कहीं पे आने जाने की, फिर भी वो कहीं आ रहा है या जा रहा है without permission, so that is the trespassers। so in notice board it was written trespassers will be prosecuted, मतलब जो भी बिना अनुमति के आएगा यहाँ पे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। So after that children stopped going into the garden। बच्चे जो हैं अब उनके पास कोई जगह होता नहीं है, they stopped playing into the garden, गार्डन में जो है खेलना बंद कर देते हैं। So instead after the school hours they wander around the wall of that garden। वो पूरे बगीचे के जो है चारों तरफ घूमते थे, and they talked about their old memories, अपनी पुरानी बातों को याद करते थे। That's how they were happy when they were playing in the garden। जब वो गार्डन में खेल रहे थे एक साथ, तो कितना वो मतलब एक हैप्पी उस समय थे वो लोग, कितना अच्छा दिन थे, कितने अच्छे वो दिन थे when they were able to play in that garden। so they used to discuss all these things। so along with that then it was spring seasons came, spring मौसम आता है, but spring came in the entire Europe, or you can say entire UK, पूरे UK में, but the spring did not come into the giant's garden। giant के garden में अभी भी सर्दी का मौसम रहता है। before moving further students, let me also clarify one thing। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, in this chapter everything has been imaginary and everything has been personified। जैसे नेचुरल थिंग्स है, लाइक स्प्रिंग हो गया, स्नो हो गया,
and frost has been also used. So all the things, tree, birds, flowers, all the things have been personified. Personified ये होता है कि जैसे हम कोई नॉन लिविंग थिंग को, जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग को एज ए ह्यूमन प्रेजेंट करते हैं, जैसे लाइक दे आर डूअर ऑफ समथिंग, जैसे वे किसी वर्क को करने वाले हैं. सो एवरीथिंग इन दिस चैप्टर्स लाइक नेचुरल थिंग्स जो भी यूज हुई हैं, लाइक ए ट्री, स्प्रिंग एंड ऑटम एंड frost, cold, every or etc. So the all have been used personified students. Personify means कि उनको एज ए ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसानों की तरह प्रेजेंट किया गया, जैसे मानो कि वो कोई वर्क करने वाले हैं. So spring season came, but spring season did not come. Very little birds along with the little blossoms also there. पूरे कंट्री में जो है बहुत कम जो है चिड़िया भी आती हैं और जो फूल भी खिलते हैं पेड़ों पे बहुत कम होते हैं, बहुत कम संख्या में होते हैं. एंड ओनली इन गार्डन ऑफ द सेल्फी जायंट इट वाज स्टिल विंटर. अब जो सेल्फी जायंट था उसके गार्डन में अभी भी क्या था, विंटर का सीजन था. द स्प्रिंग हैड नॉट एंटर्ड इन हिज गार्डन. सो द बर्ड्स डिड नॉट also केयर. जो बर्ड्स थी दे also as we studied in the first paragraph, the birds used to sing so sweetly. बर्ड्स जो है वो इतनी अच्छे से, इतनी मधुर आवाज में गाती थी, दैट द चिल्ड्रेन यूज टू स्टॉप देयर प्ले. बच्चे अपना खेल बंद कर देते थे टू लिसन देयर सॉन्ग्स, उनके सॉन्ग्स को सुनने के लिए. बट दिस टाइम अराउंड व्हेन द जायंट हैड पुट अप द नोटिस बोर्ड्स एंड ही हैड डिनाइड द चिल्ड्रेन फ्रॉम प्लेइंग इन हिज गार्डन, देन द बर्ड्स also stopped singing. चिड़िया भी क्या करती है, उस गार्डन में गाना बंद कर देती हैं. एंड ट्री also forgot to blossoms. और पेड़ों पे फूल आना भी बिल्कुल बंद हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल पेड़ों पे फूल नहीं आते हैं, फूल खिलना बंद हो जाते हैं, और जो चिड़िया है उस गार्डन में गाना बंद कर देती हैं. Once a little one sentence has come. Once a little flower put up its head from the grass, but when it saw the notice board, it became so sorry for the children that it again slipped through the ground and went off to sleep. वहाँ पे इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है स्टूडेंट्स कि एक बार एक फ्लावर जो होती है वो थोड़े समय के लिए बाहर अपना सिर निकाल कर देखती है कि कोई कौन गार्डन में है कौन नहीं है. बट एज दैट फ्लावर सॉ द नोटिस बोर्ड, वो जो फ्लावर है जैसे वो नोटिस बोर्ड को देखता है, दैट ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब जो भी इस गार्डन में बिना अनुमति के आएगा उस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इट वेंट अगेन इनसाइड द ग्राउंड, वो दोबारा जो फ्लावर है वो ग्राउंड में चला जाता है, एंड वेंट अप टू स्लीप, और सो जाता है. इट मींस दे आल्सो डिड नॉट लाइक टू डू देयर एक्टिविटीज इन द अब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन. उनको भी ये पसंद नहीं था कि बच्चों की अब्सेंस में वो भी अपनी कोई एक्टिविटीज नहीं करना चाहते थे. लाइक बर्ड्स वर नॉट एबल टू सिंग, नॉट एबल टू सिंग वी कैन नॉट से, बट दे डिडंट लव टू सिंग. वो उनको पसंद नहीं था उस समय गाना गाना, जब बच्चे गार्डन में थे ही नहीं. फ्लावर्स एंड ट्रीज also forgot to blossoms, उन पे फूल आना बंद हो गए. So all these things started happening once the giant man stopped the children from playing in his garden. ये सारी एक्टिविटी, जो सारी चीज कब शुरू हुई, जब वो जायंट जो मैन होता है उसने बच्चों को खेलने से अपने गार्डन में क्या करता है, मना कर देता है. Then who were the happy men that time? Now the children become unhappy since they were not able to play. So the happiest men were there, the snow and frost. Snow, since it was the winter season in the garden. So snow, as I have told you, जो भी चीजें हैं इसमें snow, like यहाँ पे बर्फ की तरह यूज नहीं किया गया. Snow has been presented as a man. जैसे आप लोग अगर कुछ टेलीविजन वगैरह में कुछ शो देखते हो, जैसे अग्निदेव होते हैं, अग्नि अपनी जलती है तो अग्निदेव समटाइम्स ऐसा दिखाया जाता है कोई वो व्यक्ति भी है इस तरह से. सिमिलरली स्नो, यहाँ पे स्नो को जो प्रेजेंट किया गया है, फ्रॉस्ट, जिसको पाला, ठंड जब ज्यादा बढ़ जाती है, when the temperature goes below the 0 degree Celsius, तो फ्रॉस्ट हो जाता है, पाला पड़ने लगता है. So all these have been described as a human beings. So snow जो है, now snow becomes happy. He thinks that snow and frost both become happy because they think that now the spring season has forgot to come in this garden, since the spring season has set in the entire UK, entire Europe, but the spring season has not entered into the giant's man garden.
पूरे यूरोप में जो है जो सर्दी का विंटर जो स्प्रिंग सीजन है वो आ चुका है, बट जायंट मैन जो है वहां पे अभी जो उसका गार्डन है उसमें कौन सा मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है. सो दे बिकम सो हैप्पी दैट नाउ इट विल नेवर कम एंड दे विल एंजॉय दिस प्लेस बिकॉज once the spring season will not come, they will have no, they cannot go from there, वो वहां से नहीं जाना पड़ेगा. So they think that they should also invite the north wind. It is believed that students, when the north wind blow, जब north wind blow होती है, especially in the European countries, it brings so much cold. जब north wind जब आती है तो अपने साथ बहुत तेज कड़ाके की सर्दी भी लाती है. So they thought that we are here to bring no maintain the winter. हम लोग तो है ही पहले से snow और frost, हम लोगों से तो winter maintain ही हो जाएगा. Why should we not also call our friend north winds? वो north wind आ जाएंगे तो वहां पे और क्या हो जाएगा, मौसम जो है सर्दी का हो जाएगा, winter हमारा दबदबा और बन जाएगा. So they decided to invite the north wind. So north wind also come, and as it come, it all day it roared in the garden, and it also blew the chimneys pots off. जो भी चिमनी वगैरह कहीं जलती थी इन विंटर सीजन, उसको जो है ये नॉर्थ विंड वो उसको बुझा देता था. And after that they all trio decided to call upon the hailstorms. उनको लगा कि अभी सर्दी और भी हम बढ़ा सकते हैं, तो अभी ये 3 कम ही थे, तो उन्होंने किस निर्णय लिया, किसको बुलाने की, हेल स्टॉर्म्स. जैसे बहुत तेज हवा के साथ, बारिश के साथ पत्थर पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड हेल स्टॉर्म्स. सो दे डिसाइडेड टू कॉल हेल. यहाँ पे हेल एक वर्ड यूज हुआ है, हेल स्टॉर्म यूज नहीं हुआ है. सो हेल का मतलब अगेन यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है एज ए पर्सन, जैसे मानो कि वो किसी पर्सन को बुला रहे हैं. So they also invited the hail, and it rattled on the roof of the castles for 3 hours until it broke a slate. Slate students, जैसे हम लोग छत के ऊपर जो देखते हैं स्लेट, छोटे छोटे कुछ डिजाइन के बने होते हैं स्लेट्स. सो जब तक पत्थर, तब तक उस पे छत पे जब बारिश होती थी और पत्थर तब तक पड़ता था, लगभग अराउंड 3 घंटे यहाँ मेंशन किया गया है, जब तक ये कोई स्लेट्स को जो छतों पे थे लोगों के वो तोड़ न देता था. सो दे ऑल नो टुगेदर स्नो, हेल, स्नो, फ्रॉस्ट एंड नॉर्थ विंड, इनको पर्सोनिफाई किया गया स्टूडेंट्स. दे यू नो दे आर सिमिलर बिकॉज दे मेंटेन द विंटर. ये सिमिलर है एक दूसरे से. हेल जब बारिश होती है उसके साथ ओले पड़ते हैं, स्नो जब बर्फबारी होगी तो ठंड बढ़ेगी, देन फ्रॉस्ट पाला पड़ता है उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम फ्रॉस्ट कहते हैं. नॉर्थ विंड जब बहती है यूरोपियन कंट्री में तो सर्दी और बढ़ जाती है. सो दे ऑल वर टुगेदर इन वन प्लेस इन द जायंट्स गार्डन. ये सभी लोग कहाँ इकट्ठा हो गए थे, जायंट्स गार्डन में. एंड दे थॉट दैट नाउ नोबडी कैन एक्सपेल अस फ्रॉम हियर, हमें यहाँ से कोई निकाल सकता है, बिकॉज इन द इंटायर यूरोप देयर वाज स्प्रिंग सीजन, बट इन द जायंट्स गार्डन still there was winter season. Giants garden में अभी भी कौन सा सीजन होता है, विंटर का सीजन होता है. So they were very assured, they were assured that they will enjoy and they can live here entire year. उनको लगता था कि हम यहाँ पे पूरे साल यहाँ पे इस गार्डन में जो है रह सकते हैं. So one day the giant man looked out of his window and he saw that his garden was still, there was still winter in his garden, and everything was covered with the white with white snow और frost. सब कुछ क्या हुआ था, बिल्कुल सफेद सा उसका गार्डन जो है वो दिख रहा था. So he thought that why the spring season is so late in coming, क्यों इतना लेट हो रहा है स्प्रिंग सीजन को आने में. And he also thought that I hope there will be a change in the weather, and with that he again went to sleep. और ऐसा सोचकर खिड़की से देखने के बाद कि वेदर एक दिन ना किसी दिन चेंज होगा और बदल जाएगा, वो फिर सोने चला जाता है. बट नीदर द स्प्रिंग सीजन नॉर द ऑटम सीजन नॉट द समर केम. ऐसे ही समय बीतता गया, ना तो स्प्रिंग सीजन आया ना तो समर सीजन आता है. कोई भी सीजन, इट मीन्स दैट मौसम में, वेदर में कोई बदलाव नहीं होता है. स्टिल देयर वाज विंटर इन हिज गार्डन. इवन ऑटम सीजन, व्हेन द ऑटम सीजन सेट इन, जैसे ही ऑटम सीजन की विंटर के बाद शुरुआत होती है, so as the autumn season started, no, in many gardens it's she gave autumn season को यहाँ पे as a female represent किया गया है. autumn season के लिए यहाँ पे she word का यूज हुआ है, because it has been
presented as a female. So she gave golden fruits in the all parts of the in all garden of the cities or countries you can say. सभी सिटीज और जो गार्डन होते हैं उसमें ये गोल्डन फ्रूट्स प्रोवाइड करती है सब, मतलब पेड़ों पे, कहने का मतलब ये है कि पेड़ों पे फल आ जाते हैं, गोल्डन फ्रूट्स आ जाते हैं, बट स्टिल देयर वाज इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फ्रूट्स इन द जायंट्स गार्डन. ये जो ऑटम सीजन भी है वहां पे गार्डन जो जायंट मैन है उसके गार्डन में कोई फल नहीं आता है. सो व्हाई इट वाज सो, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज शी also believed that the giant is very selfish. जो giant है वो कैसा है? बहुत selfish आदमी है. So she did not, she has been used for autumn season. So she did not give any golden fruits in the giant's garden, believing that he was very selfish. ये सोचकर, ये मानकर कि जो giant था वो बहुत कैसा आदमी था? बहुत selfish आदमी था. So after that, again one day, when the giant was lying in the waking position, little bit he was awake, थोड़ी सी उसकी नींद, थोड़ा सा वो जगा हुआ था. So he heard a beautiful music. He heard some beautiful music. उसको बहुत सुरीली कुछ म्यूजिक, संगीत सुनाई देता है. So he thought that definitely it sounded so sweet to his ear that he thought that a king's musician must be passing by. उसको जो म्यूजिक इतना सुरीला लगता है कि वो सोचता है कि जरूर जो राजा का जो म्यूजिशियन होगा वो म्यूजिक मतलब यहाँ से गुजर रहा होगा. बट इट वॉज नॉट द किंग्स म्यूजिशियन. वो किंग्स का म्यूजिशियन नहीं होता है. इट वॉज अ लीनेट. एक लीनेट बर्ड होती है स्टूडेंट्स, यूरोपियन कंट्री में पाई जाती है. दैट सिंग्स रियली वेरी स्वीटली. बहुत मधुर जो है उसकी आवाज होती है और मधुर आवाज में वो गाती है. सो एक्चुअली इट वॉज द लीनेट विच वॉज सिंगिंग, और दैट वॉज सिंगिंग, जो गा रही थी. बट इट हैज बीन सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड द साउंड ऑफ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन. बहुत लंबा समय बीत चुका था चिड़ियों के आवाजों को सुने हुए, उनके गीत को सुने हुए अपने गार्डन में. उसको लग रहा था कि ये कोई जो है, जो किंग्स का म्यूजिशियन जो है वो गा रहा है. बट एक्चुअली इट वॉज लीनेट. So the linnet was singing because that as not only king was surprised, not only the giant was surprised. Giant ही surprised नहीं हो जाता है. You can see in that paragraph that the hail stopped. Hail stopped after hearing that sweet music. Hail also stopped dancing over his head. जो enjoy कर रहे होते हैं hail, frost, snow and north wind. So hail stopped dancing. जो hail जो नाच रहा होता है खुशी में, वो नाचना बंद कर देता है. And northern wind also ceased roaring. Roaring जो से हवा जो बहुत तेज गरज रही होती है, बहुत तेज बह रही होती है. So it also stopped. Northern wind भी क्या हो जाती है? रुक जाती है. क्या क्यों रुक जाती है? By hearing the sweet music of the linnet birds. Linnet जो बर्ड होती है उसकी म्यूजिक को, उसकी आवाज को, उसके गीत को सुनकर. And a delicious perfume came to him through the open casement. जैसे ही उसने विंडो अपना खोला था जायंट ने, उसके विंडो से होकर एक बहुत खुशबू, परफ्यूम जैसी खुशबू जो है वो आ रही थी. केसमेंट मीन्स स्टूडेंट्स, केसमेंट मीन्स विंडो. विंडो होता है, जैसे वो विंडो को खोला था तो उस विंडो से होकर कुछ उसको जो है परफ्यूम जैसे खुशबू जो है वो आ रही थी. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. ये जैसे ही थोड़ा उसने वेदर में चेंज हुआ, उसको थोड़ा सा स्वीट जो है सुगंध आने लगी, मधुर सुगंध आने लगी गार्डन की तरफ से. सो ही थॉट दैट नाउ द स्प्रिंग सीजन हैज कम. उसको लगा कि स्प्रिंग सीजन जो है वो आ चुका है. सो ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. वो बाहर विंडो से बाहर देखा. बट एक्चुअली द स्प्रिंग सीजन हैड नॉट कम स्टूडेंट्स. यहाँ पे दिस पार्ट हैज कम टू एंड. पहला पार्ट खत्म हो गया है. सो लेट मी ऑल्सो क्विकली रिवाइज द इंटायर स्टोरी in very quickly. In this part students, first we need to know that this story is about children, one giant man in garden. एक garden की story होती है. वो garden जो होता है वो giant होता है, जो विशालकाय आदमी होता है उसका होता है. And he was selfish. उसके लिए एक word यूज हुआ है जो हम टाइटल में भी देख सकते हैं, the selfish giant. वो इसलिए यूज हुआ है because before his arrival, उसके आने से पहले in that garden, उस garden में जो है the children used to play आफ्टर स्कूल आवर्स. जो बच्चे हैं स्कूल आवर्स के बाद उस गार्डन में जो है वो खेलते थे. दे एंजॉयड वेरी मच. बर्ड्स आल्सो sang
trees were so blossoms, there were so many types of flowers, trees. So they all were very happy, not only children but also the trees, flowers which were in that garden, they were also very happy. सभी लोग क्या थे, बहुत खुश थे, happy. But one day the giant whose garden was that, जिसका वो garden होता है, returns, वो आ जाता है. He had gone to his friends, वो अपने friend के पास गया होता है. उस फ्रेंड्स का नाम जो है उसमें यूज किया हुआ है, यू कैन सी इन द सेकेंड पैराग्राफ, इट इज कॉर्निश ओगर. कॉर्निश ओगर उसका फ्रेंड होता है, उसके पास वो गया होता है. सो ही हैड रिटर्न फ्रॉम हिज फ्रेंड आफ्टर 7 years. वो 7 साल के बाद अपने दोस्त के यहाँ से आया होता है. एंड एज ही रिटर्न्स ही सॉ दैट चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन हिज गार्डन. जैसे वो देखता है कि बच्चे उसके बगीचे में खेल रहे होते हैं, ही जस्ट क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस. ग्रफ वॉइस मीन वेरी रफ वॉइस. रफ वॉइस में से चिल्लाता है, ऑल चिल्ड्रन स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम हिज गार्डन. वो सभी उसके बगीचे से बच्चे भाग जाते हैं. सो आफ्टर दैट ही ऑल्सो बिल्ट अ वॉल अराउंड हिज गार्डन सो दैट चिल्ड्रन कैन नॉट एंटर इन हिज गार्डन. वो एक बड़ा सा दीवार जो है पूरे अपने गार्डन के चारों तरफ बनवा देता है, ताकि बच्चे हैं उसमें वो गार्डन में न आ सके और खेल ना सके. एंड ही ऑल्सो पुट अप ए नोटिस बोर्ड देयर. और एक वहां पे एक नोटिस बोर्ड लगवा देता है, जिसपे लिखवा देता है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. मतलब जो भी है बिना परमिशन के यहाँ पे आएगा उसको सजा दी जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सो आफ्टर ऑल दीज चिल्ड्रंस had no, now they don't have any place to play. Sometimes they tried to play on the roads. उसके बाद कुछ दिन वो रोड पे खेलने की कोशिश किए. Since it was so full of dust and hard stones, so it was not possible for children to play on the road. बच्चे जब सड़क पे खेलने की कोशिश किए तो बहुत डस्ट होता है वहाँ पे, बहुत हार्ड स्टोन्स पड़े होते हैं रोड पे. सो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू प्ले देयर. उनके लिए वहाँ पे खेलना मुश्किल हो पाता. सो दे जस्ट wander around the wall all the time. वो स्कूल के बाद दीवार के चारों तरफ जो गार्डन के बना था उसकी तरफ घूमते थे. एंड दे यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट ओल्ड मेमोरीज. और पुरानी बातों को याद करते हुए बातें करते थे. Not only that, after that is when the spring is set in the many parts of the UK. जब UK में जो है पूरी UK में जो है spring season start हो जाता है, but it did not come. It doesn't come in. You can say it doesn't set in the garden of giants. Giants के garden में spring season नहीं आता है. Reason was that there were no children. Not only the spring season set in, but also the bird stops singing. जो चिड़िया है वो भी गाना बंद कर देती हैं. And the tree also forgets blossoming. जो tree है वो भी जो खिलना है, फल देना है, वो बंद कर देते हैं. So all these things started happening. So basically, and who were happy that time in this period when the winter was still in the giant's garden? So these things, natural things have been hail, जैसे ओले पड़ते हैं, हेल स्टॉर्म जिसे हम कहते हैं, फ्रॉस्ट, पाला जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, and snow, बर्फ, and northern wind when it blows, it brings so much cold with it. अपने साथ बहुत तेज सर्दी भी लेकर आती है. It is believed in the European country. So these were the things which enjoyed very much in the absence of the children. Children के absence में, अनुपस्थिति में ये लोग बहुत enjoy कर रहे थे. पूरे जो ट्री है, फ्लावर्स है, वो किससे कवर कर दिया था इन्होंने? हेल ने, स्नो ने और फ्रॉस्ट ने पूरे ट्रीज को और पूरे फ्लावर को, ग्रॉस को व्हाइट शीट से, मानो किसी चादर से, सफेद चादर से ढका हो, बिल्कुल उसको कवर कर दिए थे. These both snow and frost, they also invited, first they invited north wind. ये अपने north wind जो इनको लगता है कि north wind को हमें बुलाना चाहिए और winter को बढ़ाने के लिए तो बुलाते हैं. Then they all try to invite the hail storms को वो लोग बुलाते हैं. So this is how they were enjoying, they were having fun in the giant's garden in the absence of children. बच्चों की अनुपस्थिति में ये लोग enjoy कर रहे होते हैं. Giants को भी लगता है कि why the spring season is getting so late, क्यों इतना लेट हो रहा है, why it's not coming, क्यों नहीं आ रही है. One day he saw some sweet sounds, so he believed that it was the sound of the king's musician. उसको लगता है कि ये राजा का जो म्यूजिशियन है वो साउंड जो है वो बजा रहा होगा तो आ रहा होगा. बट एक्चुअली जो साउंड होता है, एक लीनेट बर्ड होती है जो यूरोपियन कंट्री में पाई जाती है, उसका होता है. और उसको ऐसा इसलिए लगता है कि वो राजा का म्यूजिशियन होगा, क्योंकि उसको बहुत दिन हो चुके होते हैं चिड़ियों की आवाज सुने हुए होते.
अपने चिड़िया जो है बहुत दिनों से उसके गार्डन में जो है नहीं रहती हैं, कोई सॉन्ग्स नहीं गाती हैं, तो उसको बहुत दिन हो चुके होते हैं चिड़ियों की आवाज को सुने हुए होते। सो दीज वर द थिंग्स दैट नो हैपेंड इन द फर्स्ट पार्ट। इन द सेकेंड पार्ट वी विल सी हाउ द बिहेवियर ऑफ द जायंट मैन चेंज, कैसे जो जायंट मैन होता है उसका बिहेवियर बदलता है, and how again the children came and started coming to play in the garden, कैसे दोबारा वो गार्डन में खेलने आना शुरू करते हैं, and what finally happens to the giant man, और अंत में giant man के साथ क्या होता है. So this thing we will study in the second part. If you have any doubts or any things which you it was not clear to you, you can ask me. So I am going to allow you to ask questions.